आज हम यूनिट नंबर 2 के काइनेमैटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले पेज पे बनता है काइनेमैटिक। व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स या डिफाइन काइनेमैटिक्स या व्हाट डू यू नो अबाउट काइनेमैटिक्स। तो आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमने यही डेफिनेशन की है। उसके बाद आता है रेस्ट की डेफिनेशन। तो रेस्ट की डेफिनेशन को मैंने हाईलाइट कर दिया है और मोशन की डेफिनेशन को भी हाईलाइट कर दिया है। इसके दरमियान हमेशा डिफरेंस भी आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। तो आपने इन दोनों की डेफिनेशन लेनी थी। उसके बाद मैं रेस्ट की एग्जांपल लिख रही हूँ ऊपर की तरफ। ये रेस्ट की एग्जांपल है, अ पर्सन इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर। उसके बाद ये जो मैं एग्जांपल लिख रही हूँ ये है मोशन की एग्जांपल, अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड। उसके बाद आता है व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ मोशन। तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद है ट्रांसलेटरी मोशन। डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, व्हाट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन। तो आपने सब क्वेश्चंस में यही आंसर लिखना है, साथ एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखनी है। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तब तक आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद है लीनियर मोशन की एग्जांपल और डेफिनेशन। एग्जांपल तो आप कह लें कि ये की पॉइंट है फुल मार्क्स लेने का। हर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ एग्जांपल ज़रूर लिखें। अगर बुक में एग्जांपल नहीं है आप नेट से फाइंड कर लें कि इसकी क्या एग्जांपल बन सकती है। इससे चेकर भी खुश हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स देगा ईजीली। उसके बाद है सर्कुलर मोशन। डिफाइन सर्कुलर मोशन, व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन। तो ये डेफिनेशन है, उसके बाद एग्जांपल। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, वहाँ पे आता है रैंडम मोशन की। तो रैंडम मोशन को अक्सर डिसऑर्डर मोशन भी कह सकते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, डिसऑर्डर मोशन हो या रैंडम मोशन हो एक ही बात है। उसके बाद नीचे जो पैराग्राफ है इसमें 2-3 एग्जांपल हैं रैंडम मोशन की। तो आपको एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं और वो आपकी मर्ज़ी है। रैंडम मोशन के नीचे है अब रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन के साथ अक्सर डिफरेंस आ जाता है सर्कुलर मोशन का, क्योंकि रोटेटरी मोशन है जो कि सिर्फ अपने एक्सिस के राउंड घूमे, लेकिन सर्कुलर मोशन है जो सर्कुलर पाथ पे हो। तो इन दोनों के दरमियान हमेशा डिफरेंस आ जाता है। तो हमने डेफिनेशन और एग्जांपल दोनों में लिखना है, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को अक्सर टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, वाइब्रेटरी मोशन हो या टू एंड फ्रो मोशन हो। ये वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ तो वहाँ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन भी दी हुई है और एग्जांपल भी दी हुई है। तो आपने वहाँ भी दोनों चीज़ें करनी है, स्केलर क्वांटिटी और उसके ऊपर एग्जांपल दी हुई है। ये वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन और मैं अभी एग्जांपल को हाईलाइट करती हूँ। ये है एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स क्वांटिटी। इन दोनों के दरमियान अक्सर डिफरेंस भी आ जाता है। उसके बाद है ये डिस्टेंस की डेफिनेशन। डिस्टेंस को भी स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद है ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी और इसको स्मॉल डी से वो क्या जाता है रिप्रेजेंट। आपने इसकी क्वांटिटी भी लिखनी है, डेफिनेशन भी लिखनी है और रिप्रेजेंटेशन भी लिखनी है, तब जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद स्पीड की डेफिनेशन थी, ये इसका फार्मूला है। फार्मूले के बाद नीचे पैराग्राफ में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एस ये है, वी ये है और टी जो है टाइम। आप कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ये आपने ज़रूर बताना है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है।
उसके बाद आप वापस पीछे वाले पेज पर आ जाएँ। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ भी बन सकते हैं और क्वेश्चन भी कि फाल्कन कितनी स्पीड पे ये उड़ता है, तो आपने लिख देना है 200 किलोमीटर पर आवर पे। तो ये MCQ भी बन के आ जाता है, अक्सर आया हुआ भी है, आप पास पेपर्स में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है इम्पोर्टेंट MCQ चीता के बारे में कि चीता किस स्पीड में रन करता है, तो आपने लिख देना है 70 किलोमीटर पर आवर। ये भी MCQ उसमें आया हुआ है, आप पास पेपर में बेशक देख सकते हैं। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइडर गन एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस लाइडर गन, तो आप ये याद कर लें। उसके बाद स्पीड के नीचे दी हुई है डेफिनेशन यूनिफॉर्म स्पीड की, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन करनी है आपने, इसका फार्मूला करना है। उसके बाद इसका ऐसा यूनिट दिया होगा वो करना है, और आपने बताना है कि जो वेक्टर है ये भी स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की भी आपने डेफिनेशन करनी है, फार्मूला करना है आपने, साथ ही साथ इसकी क्वांटिटी और यूनिट भी ज़रूर लिखना है कि इसका ऐसा यूनिट क्या है और इसकी क्वांटिटी क्या है। इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट पेज पे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, तो आपने ज़रूर करना है, पास पेपर्स में ये आया हुआ है। उसके बाद आता है ग्राफ, व्हाट इज़ ग्राफ, तो ग्राफ की डेफिनेशन। उसके बाद वेरिएबल्स की, फिर ये है पेज नंबर 49 पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू जो है ना वो 10 मीटर पर स्क्वायर है, तो ये अक्सर MCQs में आता है। और स्मॉल g जो है वो इसका साइन है या रिप्रेजेंटेशन है, तो ये दो चीज़ें आपने मस्ट याद करनी है, ये अक्सर MCQs में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद ये ग्रेविटी से मुतल्लिक जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये है, ये न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगा। उसके बाद समरी, मैंने आपको कहा था कि आपने हर चैप्टर की समरी अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, तो यहाँ पे पोजीशन की डेफिनेशन मैं आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ और इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं वो हाईलाइट करके दे रही हूँ, बाकी आपने खुद पढ़ लेनी है। अगर आप बाकी चैप्टर्स के भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।